गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स इसके पहले हम लोगों ने जो है गांधी जी के विचारों के बारे में पढ़ा है। गांधी जी ने किस तरह से आंदोलन किया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब आज आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, खंड 8 से ही लिया है इस क्वेश्चन को। तो इस प्रश्न का पहले हम जो है अवलोकन करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं कि तुर्की का खलीफा मुस्लिम धर्मगुरु मात्र नहीं, ठीक है, तुर्की का खलीफा मुस्लिम धर्मगुरु मात्र ही नहीं, वह राजनैतिक प्रधान भी प्रतीत होता है। जैसा कि खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य में प्रदर्शित होता है। इसके कारण और स्वरूप को निर्देशित करते हुए इस कथन की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, तो क्या है प्रश्न, एक बार फिर पढ़ते हैं कि तुर्की का जो खलीफा था वो केवल मुस्लिम धर्मगुरु ही नहीं था, बल्कि वह एक राजनैतिक प्रधान भी था। और ऐसा क्यों? क्योंकि खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य में यह बात प्रदर्शित होती है। तो इसका जो कारण है और इसका जो स्वरूप है, इसको निर्देशित करते हुए, ठीक है, इस कथन की जो ये कथन है कि तुर्की का खलीफा धर्मगुरु ही नहीं था बल्कि वह राजनैतिक भी था, ठीक है, इसको जो है इस कथन की समीक्षा कीजिए, इस कथन की जांच कीजिए। ठीक है, तो उत्तर का अवलोकन करते हैं। जैसा कि आप लोग उत्तर में देख रहे होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व भारतीय मुस्लिम ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार था। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व भारतीय जो मुस्लिम था वो क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार था। और अंग्रेजी सरकार ने मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रलोभन भी दिया था। प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड ने भारतीय मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार तुर्की की अखंडता और सार्वभौमिकता बनाए रखेगी तथा एशियाई प्रदेशों पर उसकी स्थिति यथावत बनी रहेगी। और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी के साथ मिलकर ब्रिटेन के युद्ध में भाग लिया और जर्मनी की पराजय के बाद तुर्की को भी समर्पण करना पड़ा। ठीक, और विश्व युद्ध में विजयी होने के पश्चात ब्रिटेन का रुख ऑटोमन साम्राज्य और तुर्की के खलीफा के प्रति बदल गया। ठीक, मतलब विश्व युद्ध में विजयी होने के बाद ब्रिटेन का रुख जो ऑटोमन साम्राज्य और तुर्की के खलीफा के प्रति बदल गया। खलीफा को समूचे विश्व के सुन्नी मुसलमानों का धर्मगुरु माना जाता था, परंतु वह जो है राजनैतिक प्रधान भी प्रतीत होता है। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य ने खलीफा के धार्मिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर नहीं बल्कि वास्तविक रूप से उसके राजनैतिक हस्तक्षेप पर ही अंकुश लगाया था। अन्यथा तुर्की जर्मनी के समर्थन में विश्व युद्ध में सम्मिलित नहीं होता। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने मिलकर तुर्की साम्राज्य का बंटवारा कर दिया और ब्रिटेन के समर्थन से अरबों ने खलीफा के विरुद्ध बगावत कर दी। अब अरब प्रदेश पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने जो है क्या किया, मैंडेट पद्धति द्वारा अधिकार कर लिया। किस पद्धति द्वारा? मैंडेट पद्धति द्वारा। और इन घटनाओं ने भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति क्रोध तीव्र कर दिया और वे तुर्की के सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन का आरंभ एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन के रूप में हुआ। तो खिलाफत आंदोलन का जो है आरंभ एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन के रूप में हुआ, लेकिन शीघ्र ही यह साम्राज्य विरोधी और राष्ट्रीय आंदोलन का एक अंग बन गया और खिलाफत कमेटियों का गठन किया गया, जिनका उद्देश्य तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के विरुद्ध खलीफा के पक्ष में जनमत तैयार करना व आंदोलन चलाना था। और खिलाफत के प्रश्न ने कांग्रेस और लीग को और अधिक निकट ला दिया एवं हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को और अधिक सुदृढ़ कर दिया। और गांधी जी इस आंदोलन को सत्य और न्याय पर आधारित मानते थे, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्हें ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया और इस संदर्भ में कहा कि खिलाफत का प्रश्न जो है संवैधानिक सुधारों और पंजाब की घटनाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और खिलाफत प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय के समक्ष अपनी मांग रखी और अब उनके अस्वीकृत किए जाने पर असहयोग का निर्णय लिया। दिसंबर 1920 को कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कांग्रेस तथा खिलाफत समिति के त्रिपक्षीय उद्देश्यों में पंजाब की शिकायतों को दूर करना था
और खिलाफत की गलतियों को संशोधित करना तथा स्वराज की स्थापना करना था। और असहयोग और खिलाफत आंदोलन साथ साथ चले, परंतु असहयोग आंदोलन के बढ़ते प्रभाव में खिलाफत आंदोलन उसके सामने क्षीण हो गया। अनेक आलोचकों ने खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के गांधी जी के प्रयासों को एक राजनीतिक भूल माना है और गांधी जी द्वारा 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए निर्णय के खिलाफ खिलाफतियों को विभाजित कर दिया। और 1922 ईस्वी में तुर्की में कम्युनिस्ट विद्रोह ने कम्युनिस्ट विद्रोह ने आंदोलन से ध्यान भंग कर इसे निरर्थक बना दिया। ठीक है, परंतु खिलाफत आंदोलन ने थोड़े समय के लिए ही सही हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को सुदृढ़ किया और खिलाफत आंदोलन ने उदार राष्ट्रवादी मुसलमानों को राष्ट्रीय संग्राम में सम्मिलित होने का अवसर दिया और यह इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जाती है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, ठीक है, और उत्तर का अवलोकन फिर से करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कि तुर्की का खलीफा मुस्लिम धर्मगुरु मात्र ही नहीं था बल्कि वह राजनैतिक प्रधान भी प्रतीत होता है, जैसा कि खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य में प्रदर्शित होता है। इसके कारण और स्वरूप को निर्देशित करते हुए इस कथन की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए कलर पहले इस बार चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तुर्की का खलीफा मुस्लिम धर्मगुरु मात्र नहीं था बल्कि राजनैतिक प्रधान भी प्रतीत होता है, जैसा कि खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य में प्रदर्शित होता है। इसके कारण और स्वरूप को निर्देशित करते हुए इस कथन की सत्यता की जांच कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार थे और अंग्रेजी सरकार ने मुसलमानों को समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत सारे प्रलोभन भी दिया था। प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड ने भारतीय मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार तुर्की की अखंडता और सार्वभौमिकता बनाए रखेगी तथा एशियाई प्रदेशों पर उसकी स्थिति यथावत बनी रहेगी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी के साथ मिलकर ब्रिटेन के युद्ध में भाग लिया और जर्मनी की पराजय के बाद तुर्की को भी समर्पण करना पड़ा। और विश्व युद्ध में विजयी होने के पश्चात ब्रिटेन का रुख ऑटोमन साम्राज्य और तुर्की के खलीफा के प्रति बदल गया और खलीफा को समूचे विश्व के सुन्नी मुसलमानों का धर्मगुरु माना जाता था, परंतु वह राजनैतिक प्रधान भी प्रतीत होता है क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य ने खलीफा के धार्मिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर नहीं बल्कि वास्तविक रूप से उसके राजनैतिक उस पर राजनैतिक हस्तक्षेप कर ही अंकुश लगाया था। अन्यथा तुर्की जर्मनी के समर्थन में विश्व युद्ध में सम्मिलित न होता। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने मिलकर तुर्की साम्राज्य का बंटवारा कर दिया और ब्रिटेन के समर्थन से अरबों ने खलीफा के विरुद्ध बगावत कर दी। अब अरब प्रदेश पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने मंडेट पद्धति द्वारा अधिकार कर लिया। ठीक, और इन घटनाओं ने भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति क्रोध तीव्र कर दिया और वे तुर्की के सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। और खिलाफत आंदोलन का आरंभ एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन के रूप में हुआ, लेकिन शीघ्र ही यह साम्राज्य विरोधी और राष्ट्रीय आंदोलन का एक अंग बन गया और खिलाफत कमेटियों का गठन किया गया जिनका उद्देश्य तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के विरुद्ध और खलीफा के पक्ष में जनमत तैयार करना था और आंदोलन चलाना था। ठीक है, जनमत तैयार करना था और आंदोलन चलाना था। और खिलाफत के प्रश्न ने कांग्रेस और लीग को और अधिक निकट ला दिया और हिंदू और मुस्लिम एकता की भावना को और अधिक सुदृढ़ किया। गांधी जी इस आंदोलन को सत्य और न्याय पर आधारित मानते थे, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया और उन्हें ऑल इंडिया खिलाफत आंदोलन सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। और इस संदर्भ में कहा कि खिलाफत का प्रश्न संवैधानिक सुधारों और पंजाब की घटनाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और खिलाफत प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय के समक्ष अपनी मांग रखी और उनके अस्वीकृत किए जाने पर असहयोग का निर्णय लिया। और दिसंबर 1920 को कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, जिसमें कांग्रेस तथा खिलाफत समिति के त्रिपक्षीय उद्देश्यों में पंजाब की शिकायतों को दूर करना, खिलाफत की गलतियों को संशोधित करना तथा स्वराज की स्थापना करना था। और असहयोग और खिलाफत आंदोलन साथ साथ चले, परंतु असहयोग आंदोलन के बढ़ते प्रभाव में खिलाफत आंदोलन उसके सामने क्षीण हो गया और अनेक आलोचकों ने खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के गांधी जी के प्रयासों को एक राजनीतिक भूल माना है। ठीक है, और गांधी जी द्वारा 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के निर्णय के खिलाफतियों को विभाजित कर दिया।
निर्णय को खिलाफतियों को विभाजित कर दिया और 1922 ईस्वी में तुर्की में कैमलिस्ट विद्रोह ने आंदोलन से ध्यान भंग कर इसे निरर्थक बना दिया। परंतु खिलाफत आंदोलन ने थोड़े समय के लिए ही सही हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को सुदृढ़ किया और खिलाफत आंदोलन ने उदार राष्ट्रवादी मुसलमानों को राष्ट्रीय संग्राम में सम्मिलित होने का जो है अवसर दिया और यह इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन के उत्तर का दूसरी बार से अवलोकन कर लिया। ठीक है कि तुर्की का खलीफा मुस्लिम धर्मगुरु ही नहीं था बल्कि राजनीतिक प्रधान भी था और ऐसा इसलिए क्योंकि खिलाफत आंदोलन का जो उद्देश्य है उसमें प्रदर्शित होता है और इसके कारण और स्वरूप को निर्देशित करते हुए हमने इस कथन की समीक्षा की। तो चलिए आज एक क्वेश्चन इतना ही और कल एक दूसरे क्वेश्चन के साथ आएंगे।